फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तर्जमा कंजुल ईमान। तो अपने रब की कौन सी नेमत जुटलाओगे? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, कंजुल उम्माल में है कि रहमत आलमियान सरवर ज़ीशान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने रहमत निशान है, जो शख्स रोज़ाना मुझ पर 100 मरतबा दरूद भेजेगा, अल्लाह ताला उसकी 100 हाजात पूरी फरमाएगा। उनमें से 70 उसकी आखिरत की और 30 दुनिया की हाजात होंगी। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, दरूद पाक पढ़ने की क्या ही बरकतें हैं कि हमें नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ने की सआदत सवाब की सूरत में भी मिलती है और इससे हमारी दुनिया और आखिरत की मुश्किलात भी हल होती हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, एक मर्तबा एक लकड़हारा अपना आरा लेकर बहुत बड़ा दरख्त उसको काट रहा था। इतने में एक शख्स वहां से गुजरा और उसकी नज़र लकड़हारे के आरे पर पड़ी, तो उस शख्स ने उस लकड़हारे से पूछा कि तुम कितनी देर से ये काट रहे हो? उसने कहा कि मैं कई घंटे से कोशिश कर रहा हूं, मुसलसल काम किए जा रहा हूं, पसीने में शराबूर हूं, तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं? उस शख्स ने कहा कि भाई, जो इतनी देर से तुम मेहनत और मशक्कत कर रहे हो, बहुत जल्दी तुम इस दरख्त को काट लेते अगर तुम काटने से पहले अपने आरे की धार को तेज कर लेते। उस शख्स ने कहा कि तुम जाओ, बस मैं मुसलसल काम करूंगा, ये कट जाएगा। वो शख्स अपनी राह लेकर चला गया। अब लकड़हारा दोबारा काम में जुट गया और लगा रहा तो दरख्त पूरा कट नहीं रहा, क्योंकि आरे की धार तो कौन थी, तेज थी नहीं। फिर उस लकड़हारे ने सोचा कि यार वो आदमी ठीक कहता था, अभी तेज कर लेता हूं। अब के उसने आरा तेज किया और दरख्त काटना शुरू किया, तो बहुत ही कम वक्त में उसने उस दरख्त को काट डाला। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, इस हिकायत के अंदर हमारे लिए सीखने का बहुत कुछ है कि कहीं हम भी तो उस लकड़हारे की मिसल नहीं है कि हम अपना वक्त सर्फ कर रहे हों ऐसे काम में कि जिसको अगर बेहतर तरीके से कर लिया जाए तो वो काम बहुत कम वक्त में पूरा हो जाता है। मसलन अगर किसी ने गाड़ी स्टार्ट करनी है और धक्का लगाने की हाजत पेश आ गई, तो पहले 2 अफराद ने धक्का लगाया तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, फिर उसने सोचा अब 3 से लगवाना चाहिए तब होगी, अब 3 ने धक्का लगाया तो नहीं हुई, तो 4 ने धक्का लगाया तो गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो अब जब 2 की तवानाई सर्फ हुई, वक्त निकला और फिर गाड़ी वाले को भी परेशानी हुई, फिर तीसरे को आजमाया, चौथे। तो जब तजर्बा हो ना कि 4 अफराद धक्का लगाएंगे तो ये गाड़ी स्टार्ट होगी, तो 4 अफराद धक्का लगाएं तो शायद चंद सेकंड, 1 मिनट से भी कम वक्त में ये काम पूरा हो जाए। लेकिन पहले 1 से तजर्बा करवाना, 2 से करवाना, 3 से, फिर 4 से, इतने में शायद 5
से 10 मिनट निकल जाएंगे। तो अगर काम को अच्छी मंसूबाबंदी के साथ, अंग्रेज़ी का मुहावरा है वेल प्लान इज़ हाफ डन, कि जो काम अच्छे तरीके से किया जाए वो आधा पहले मुकम्मल हो जाता है। तो कहीं हम भी उन लोगों में तो शामिल नहीं कि हम अपने मुख्तलिफ काम करते हैं, हम नौकरी करते हैं, हम ड्राइविंग करते हैं, हम खाना पकाते हैं, हम जनाब कंप्यूटर पे लफ्ज़ टाइप करते हैं वगैरह वगैरह। तो कहीं हम भी तो अपने कामों के दौरान वक्त ज़ाय तो नहीं करते। आइए चंद इस सिलसिले में मदनी फूल सुनते हैं कि वक्त किस तरह ज़ाय होता है और इस ज़ाय होने वाले वक्त को बचाया कैसे जाता है। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, 1 मिनट की भी बहुत अहमियत है, क्योंकि 1 मिनट में दुनिया में क्या कुछ नहीं हो जाता। बहुत सारे इंसान इस दुनिया में आ जाते हैं और बहुत सारे इंसान इस दुनिया से चले जाते हैं। 1 मिनट में हम दुरूद पाक पढ़ें तो कितने दुरूद पाक पढ़ लेंगे, उसका सवाब हमारे नामा अमाल में जमा हो जाएगा। कोई आयत तिलावत करें तो 1 हर्फ पढ़ने के बदले में 10 नेकियां मिलती हैं। तो 1 आयत में जितने हरूफ होंगे उतनी नेकियां हमारे नामा अमाल में 1 मिनट में हम जमा कर सकते हैं। तो ये 1 मिनट की अहमियत को समझिए। तो हम सेकंड बचाएंगे तो हमारे घंटे बचेंगे। कैसे? क्योंकि मिनट बचेंगे, मिनट बचेंगे तो घंटे बचेंगे, घंटे बचेंगे तो दिन बचेंगे। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हम शुरू करते हैं दिन से, हम शुरू करते हैं हफ्ते से, कि हम पहले इंतज़ार करते रहते हैं कि 1 हफ्ता ज़ाया हो, फिर हमें होश आती हो ये हफ्ता तो ज़ाया हो गया। हम इन दिन को ज़ाया होते देखते हैं और शाम का इंतज़ार करते हैं अपने रिएक्शन के लिए। ओहो सारा दिन ज़ाया हो गया यार। हम 1 घंटे के एंड का इंतज़ार करते हैं, ओ यार मेरा तो पूरा घंटा बर्बाद हो गया। तो हम क्यों ना सेकंड के ऊपर अपना फोकस रखें कि इधर सेकंड बर्बाद होना शुरू हुए और हमारी रेड लाइट रोशन हो जाए, लाल बत्ती जल उठे कि वक्त ज़ाया होना शुरू हो रहा है। तो जो वक्त ज़ाया होना शुरू जब हो ना, उस वक्त अगर हम कंट्रोल कर लेंगे तो ये वक्त ज़ाया होने से बच जाएगा। और अब अगर ये वक्त ज़ाया होना शुरू हो गया तो इसको रोक नहीं सकते। इसकी मिसाल दिलचस्प है लेकिन काबिल गौर है कि किसी ने लिखा है कि अगर चश्मा थोड़ा सा फूटने लगे तो उस पर अंगूठा रख दीजिए, चश्मे का पानी रुक जाएगा, वो अपना राह कहीं और से देखेगा। लेकिन अगर चश्मा बह निकला तो उस पर आप अगर बड़ा सा जानवर भी बिठा देंगे, हाथी क्यों ना हो, तो वो चश्मा रुकने का नहीं। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हम एंड से ना लें, हम शुरू से लें। और शुरू कहाँ से होता है? सेकंड से। तो आप जब भी इस किस्म की सोच बना लेंगे कि मैंने अपना वक्त ज़ाया नहीं होने देना। आप बताइए कि अगर जेब में हमारे सिक्के हों, रेजगारी जिसे कहते हैं, और जेब भी फटी हुई हो, तो क्या हम उन सिक्कों को वैसे ही लेकर बाजार में चले जाएंगे? और अगर चले भी जाएंगे अक्लमंदों के सरदार बन के, तो फिर जब दुकान पे पहुंचेंगे तो हमारी जेब में कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जो सुराख हो चुका था, जो जेब फटी हुई थी, उससे तो सारे सिक्के गिर गए। तो पहला सिक्का ना गिरने पाए, इस पर हमें कंट्रोल करना है, तभी बकिया सिक्के बचेंगे। तो पहला मिनट ज़ाय ना होने पाए, ये हमारे हाथ में है, इसको हमने कंट्रोल करना है। अगर नहीं करेंगे तो फिर वक्त ज़ाय हो रहा होगा और हम बेबसी के साथ देख रहे होंगे। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए अब ऐसी कुछ बातों की तफसील सुनते हैं
कि जिससे वक्त ज़ाय होता है। मोबाइल पर गुफ्तगू करने से हमें कोई रोकने वाला नहीं होता, सिवाय इसके कि जब बैलेंस ख़त्म हो जाए। अब आप ये देखिए कि आज से कुछ अरसे पहले तक मोबाइल पर कॉल करना, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, ये कॉस्टली था कि आप थोड़ी देर बात करेंगे तो आपकी इतनी रकम सर्फ हो जाएगी। बाद में फिर जनाब पैकेजेस आए कि आप 1 घंटा बात करेंगे तो आपको इतने पैसे चार्ज होंगे, तो वो कुछ सस्ता था। तो अब तो हफ्तावार और महीनावार और तरह तरह के पैकेजेस मुख्तलिफ कंपनियों के होते हैं। अब फ़र्क क्या पड़ा कि पहले, आप भी ये गौर कीजिए कि पहले अगर हमारा मोबाइल का इस्तेमाल महीने के अंदर कॉल करने का जो ड्यूरेशन है, दौरानिया, वो अगर 20 मिनट होता था एक महीने में, चले 30 मिनट होता था। अब ये फ्री होने के बाद, या फ्री इन मानों में कि सस्ता होने के बाद, ये ड्यूरेशन, ये दौरानिया 3 घंटे पे जा पहुंचा होगा। बल्कि 3 घंटे तो बहुत कम कह रहा हूं मैं। आप इसके पीछे जो माइंड सेट है उसको देखिए कि जब तक पता था कि माल जाएगा, हमने मोबाइल के इस्तेमाल में एहतियात की, हमने ज़रूरी बात की और उसको सलाम कहकर फ़ोन बंद कर दिया। ये प्रैक्टिस थी हमारी, इसकी गवाही आप भी देंगे कि कहीं कुछ ज़्यादा बात शुरू कर देगा तो मेरे पैसे भी ज़्यादा लगेंगे, माल ज़्यादा लगेगा, तो डर के मारे उसको बंद कर देते थे बात करके ज़रूरी। और जब ये माल कम हुआ कि माल कम लगेगा तो हमने बात ज़्यादा करनी शुरू कर दी। लेकिन हम एक चीज़ को भूल गए इस्लामी भाइयों, कि माल के साथ साथ मोबाइल के फ़ोन के इस्तेमाल के वक्त हमारा वक्त भी सर्फ हो रहा है। तो पहले हम अपना माल बचाने के लिए मुख्तसर गुफ्तगू करते थे, तो क्या आज वक्त बचाने के लिए हम मुख्तसर गुफ्तगू नहीं कर सकते? हमसे अगर कोई बात करे तो हम कहते हैं नहीं जनाब, हम तो ज़रूरी गुफ्तगू कर रहे हैं। ठीक है, हमारा हुस्न ज़न, आप ज़रूरी गुफ्तगू कर रहे होंगे, लेकिन अपने ही जुमले का सिटी स्कैन आप खुद कर लीजिए कि अगर यही कॉल कॉस्टली होती तो आप कितनी गुफ्तगू करते? क्या फिर भी इतनी लंबी गुफ्तगू करते? तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, माल की कदर है, वक्त की कदर नहीं है। काश हमें बात करने का ढंग आ जाए, ये ज़ुबान का कुफले मदीना लग जाए ना तो मसाइल ही हल हो जाए। खामोश शहज़ादा पढ़िए, मकतबतुल मदीना का मतबूआ, मेरे शेख तरीक़त का रिसाला, आपकी आंखें खुल जाएंगी। इस तरह हमारा वक्त ज़ाय होता है। ज़ुबान पर इस तरह से कंट्रोल करना चाहिए। इसको गलत इस्तेमाल में ये नुकसान आते हैं। आप पढ़िए तो सही, अगर पढ़ा है तो फिर पढ़िए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको फ़ायदा होगा। एक और चीज़, गपशप, इससे भी वक्त ज़ाया होता है। ये गपशप क्या है? ये हमारे यहाँ बोला जाता है ना, भाई क्या कर रहे थे बैठे, मुझे यूं ही गपशप कर रहे थे। वो गपशप का मतलब अगर पूछा जाए हमसे ही तो हम ये बताएंगे कि यूं ही बेकार बातें कर रहे थे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गपशप? आप बताइए। क्या गपशप जरूरी बात को कहते हैं? यूं ही इधर उधर की बातें, इसी को तो गपशप कहते हैं। अब आप बताइए कि जो आपने फ्रेंड सर्कल बनाया हुआ है, जो आपने ख़ानदान में कुछ लोग बैठ गए और इधर उधर की बातें शुरू कर दी, तो आप वो नोट कीजिए कि अपने जहन में कि इस 1 घंटे में हमने जो बातें की उसमें आखिरत का कितना फ़ायदा था। कि खुद एहतिसाबी ये फ़िक्र मदीना करना ये हमने छोड़ ही दिया है। हम फ़िक्र माल करते हैं, हम फ़िक्र ताल्लुकात करते हैं कि इसके साथ नहीं बैठूंगा, इसके साथ फजूल गोइयाँ नहीं करूँगा तो ये नाराज़ हो जाएगा, ये फ्रेंड सर्कल में मुझे बिठाएंगे नहीं। आप अपने फ्रेंड सर्कल को बाकी रखने के लिए वक्त जैसी नेमत को ज़ाय कर देते हैं यार। अपने हाथों से
अपनी उंगलियों को काट डालना ये नादानी है या दानिशमंदी, इसका फैसला आप खुद कीजिए कि आपका कीमती वक्त खुद आपने काट कर बेकार कामों में दे दिया, फ्रेंड सर्कल में फजूल गपशप में दे दिया। तो गौर कीजिए कि रोजाना गपशप के नाम पर, मेरा फोकस अभी गपशप है, तो ये गपशप के नाम पर हम रोजाना कितना वक्त बर्बाद कर देते हैं, वो वक्त बचा लीजिए। आज किसी को तरगीब दी जाए, अभी मैंने तरगीब दी ना खामोश शहजादा पढ़ने की, तो बहुत सारों के ज़हन में आया होगा अरे अरे हमारे पास तो वक्त ही नहीं होता। आपके पास वक्त होता है, लेकिन आप अपना वक्त किस काम में सर्व कर रहे हैं ये कभी सोचा है? मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, ये फजूल की बैठक छोड़े ना, एक दिन खामोश शहजादा पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि वक्त का इस्तेमाल कैसे होता है। इसी तरह सैर तफरी करना, इसका तो कल्चर होता है बाज़ ख़ानदानों में, बाज़ फैमिलीज़ में कि जनाब छुट्टी का दिन आएगा तो हम सैर तफरी करेंगे। सैर तफरी क्या मतलब इसका, जो हम समझ सके इसकी भी किस्में हैं। अब बाज़ों की सैर तफरी तो गुनाह पर मुश्तमिल होती है, वो सैर तफरी नाम देते हैं सिनेमा घर जाकर फिल्म देखने को, वो सैर तफरी नाम देते हैं इकट्ठे बैठकर बड़ी स्क्रीन पे जनाब कोई फिल्म देखने को, कोई सैर तफरी का नाम देते हैं कि गाड़ी में स्पीकरों पे गाने लगाए और किसी पार्क में जाके पिकनिक मनाना शुरू कर दी, वो इसको सैर तफरी का नाम देते हैं, इसको पिकनिक का नाम देते हैं। अगर मुबाह मनाजिर भी हों, पहाड़ हों, दरख्त हों और कोई उन पहाड़ों पर चहलकदमी कर रहे हैं, पौधे जिनका देखना जायज़ है, मुबाह है देखना, अब उनको देख रहा है, तो अब अगर उसमें नीयत बना ली कि रब ताला की तख्लीक का शाहकार देख रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने इसको बनाया है, तब तो वो इस नीयत का कुछ न कुछ अजर मिलने की उम्मीद है। लेकिन ऐसे ही खाही ना खाई तो वो मुबाह है, ना सवाब ना आज़ाब। तो ये सैर तफरी जो मुबाह थी उसमें भी अगर सर्व किया कि आप सारा दिन ये बर्फ़बारी के अंदर जनाब घूमते रहे, बर्फ़ का एक गाला आपने देख लिया, रब ताला की शान का मुजाहरा देख लिया कि क्या बात है जनाब, बर्फ़ आसमान से बरस रही है, ये सारी फिक्र मदीना आपने कर ली कि मेरा रब कितना अजीम है, ये है मेरे रब की शान वगैरह वगैरह, आपने फिक्र मदीना कर ली, तो रूही का एक गाला देख के कर ली ना। ये जो आप मखलूत तफरी गाहों में गए बर्फबारी के नज़ारे करने और फिर एक दूसरे के साथ मर्दो औरत खेल रहे हैं, उसमें आप शामिल हुए और फिर बदनिगाहियों के मामलात अलग से हुए। आप बताइए कि ये सैर व तफरी जो आपने की, जो बकिया बर्फबारी के नाम पर आपने सैर की, स्नोफॉल देखी, इसका आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, इसका आपको फ़ायदा क्या मिलेगा? तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, सैर व तफरी पर भी वक्त ज़ाया होता है। इससे अगर हम थोड़ा वक्त बचा लें कि हर हफ्ते हम 4-5 घंटे इस पर सर्व कर देते हैं, तो काश हर हफ्ते 4-5 घंटे हम मदनी मुज़ाकरे को थे। 4-5 घंटे का होता नहीं है उमूमन, अब 4 घंटे भी ले लीजिए, चलें अव्वल था आखिर सारा कुछ आपने शामिल हुए, तो अब इन 4 घंटों में जब इल्म व अमल की जो दौलत मिलेगी, आपका वक्त सही जगह इस्तेमाल होगा। इस्लामी भाइयों, होश कीजिए, आज जाग जाइए, जब आंख खुली हुआ सवेरा। अपना वक्त हम कहाँ कहाँ ज़ाया करते हैं, आप अपने आप को बेहतर जज कर सकते हैं। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हम कम अहम कामों में लग जाते हैं, हम गैर ज़रूरी मसरूफियात में लग जाते हैं, हम मुनज़्ज़म अंदाज में काम नहीं करते, भारी काम पहले कर लेते हैं और फिर जो कम तवानाई वाले काम है वो करने की सकत भी हम में नहीं रहती। हर एक को वक्त दे देते हैं, एक वक्त में एक से ज़ायद काम करने की कोशिश करते हैं, हालांकि हमारी अहलियत नहीं होती। होटलिंग करते हैं दोस्त और दोस्त मिलके, होटल में गए 2-3 घंटे एक साइड पर, वही खाना जो खाने में 15 से 20 मिनट लगते थे, इन्होंने 3 से 4 घंटे लगा दी। फिर वक्त की पाबंदी ना करना, रोज़ाना ऑफिस आप 1 घंटा लेट पहुँचे,
तो 30 घंटे या 25 दिन आपने सर्विस की तो 25 घंटे आपके लेट हुए। इस 25 घंटे में कितना काम हो सकता था। फिर ये कि कम काम करके ज़्यादा तनख्वाह ले लेना, ये भी तो महल नज़र है, इससे भी उलमा ने मना फरमाया, इसको भी हराम करार दिया कि काम कम करना और उजरत पूरी लेना जबकि वक्त पर इजारा हो, ये भी महल नज़र है, ये भी मकाम फ़िक्र है। उलमा कराम से रुजू कीजिए अगर आप ऐसा करते हैं तो। इसी तरह मूड के तहत काम करते हैं, हम वक्त ज़ाया कर देते हैं। अभी मूड है तो ये मेज़ भी बना लेंगे, अभी मूड है तो ये कुर्सी भी बना लेंगे, मूड नहीं तो कुछ भी नहीं बनेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने वक्त का सही इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तर्जमा कंजुल ईमान, तो अपने रब की कौन सी नेमत जुटलाओगे।